अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग। आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रूडिंग इतनी अहम क्यों है, इसको हम क्यों करते हैं। ब्रूडिंग का पीरियड यानी कि जब चूज़ा हैच होता है, अंडे से बाहर निकलता है, उस दिन से लेके आने वाले 7 दिन, इन 7 दिनों की अहमियत क्या है, इसमें हमें क्या क्या करना होता है। बहुत ज़रूरी जो चीज़ें होती हैं। सबसे पहली बात यह है कि चूज़ा अपना दर्जा हरारत खुद बरकरार नहीं रख सकता। उसमें जो थर्मो रेगुलेशन का निज़ाम होता है, अपना दर्जा हरारत खुद बरकरार करने का, वो नहीं होता। वो सर्दी का, गर्मी का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता, क्योंकि उसके जिस्म के ऊपर छोटे छोटे पर होते हैं, और यही जो पर होते हैं, यही जो फेदर्स होते हैं, ये उसका इंसुलेटिंग मटीरियल होता है। इसलिए ये काम हमें करना है कि जब तक ये इस काबिल होता कि ये अपना दर्जा हरारत खुद बरकरार कर सके, उस वक्त तक हमें इसकी मदद करनी है, हमें इसकी हेल्प करनी है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम हाउस के अंदर दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं। हमारी कोशिश होती है कि दर्जा हरारत बहुत ज़्यादा ऊपर ना जाए, बहुत ज़्यादा नीचे ना जाए। मैंने जैसे पहले कहा था कि 35 डिग्री सेंटीग्रेड से हम आगाज़ करते हैं कि इतना इसका दर्जा हरारत होना चाहिए। अगर ये ज़्यादा ऊपर चला जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 36 पे जाना चाहिए। बहुत ज़्यादा नीचे आ जाता है तो 34 पे आना चाहिए। अगर दूसरा दिन है आपके चूज़े का, 34 होना चाहिए था, 34.5 होना चाहिए था, 33 आ गया, कोई इतना फ़र्क नहीं। लेकिन ऐसा ना हो कि एक वक्त पे उसका दर्जा हरारत 28 पे आ जाए और दूसरे वक्त उसका दर्जा हरारत 40 पे चला जाए। 28 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ये कम से कम 12 डिग्री का फ़र्क है। इतना बड़ा फ़र्क इसे देंगे तो इसका बहुत ज़्यादा मसला हो जाएगा। और ये जो थर्मल रेगुलेशन का निज़ाम है, जो दर्जा हरारत बरकरार रखने वाला निज़ाम है, ये हम करते कैसे हैं। एक तो हम हाउस के अंदर दर्जा हरारत बरकरार रखते हैं, इसके पर्दों की सेटिंग करके, यहाँ पे हीटिंग सोर्स लगा के, अंदर रॉड वगैरह लगा के, पर्दे ऊपर नीचे करके, या बाहर का जो मौसम होता है, सूरज की जो तपश होती है, वो हमारी मदद करता है। दूसरे नंबर पे हम ये काम करते हैं इसको फीड दे के। जैसे ही हम चूज़े को फीड देंगे, फीड इसके लिए हरारत का एक ज़रिया है, एनर्जी का एक ज़रिया है। चूज़े के अंदर जो उसकी अंतड़ियाँ होती हैं, जो उसका हाज़मे का निज़ाम होता है, वो आगाज़ में इतना बेहतरीन नहीं होता। जो उसकी इंटेस्टाइनल ट्रैक होता है, वो सही तरह से डेवलप नहीं हुआ होता। अंतड़ियों का निज़ाम मुकम्मल तौर पर उसकी नशोनुमा नहीं हुई होती, जैसे कि एक बड़े मैच्योर परिंदे की होती है। तो इसलिए अगर अंतड़ियों की नशोनुमा शुरू में करानी है, पहले हफ्ते के अंदर वो बड़ी तेज़ी से नशोनुमा होती है, तो वो आप नहीं करवानी है, और वो अपने फीड के ज़रिए करवानी है। फीड जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि फ़ीड शुरू में हम नीचे डेरियाँ लगाते हैं ताकि उसको कोई मसला ना हो फीड खुराक उठाने में, और फिर उसके बाद साथ छोटी छोटी हम ट्यूबें रखते हैं, और आस्ता आस्ता इसको हम बड़े बर्तन पे, राउंड बर्तन पे लेके आ जाते हैं। तो ये जितनी ज़्यादा फीड हम इसको आगाज़ में देंगे, पहले हफ्ते जितना ज़्यादा वज़न अचीव करेंगे, उतना ज़्यादा बेहतरीन इसका रिज़ल्ट आएगा। उतनी ज़्यादा इसकी जो अंतड़ियों की जो अंदर नशोनुमा है वो बेहतरीन होगी, उनकी डेवलपमेंट बेहतर होगी। पहली बात होगी। दूसरे नंबर पे इस वक्त चिक्स के अंदर इम्यूनिटी नहीं होती, क़ुव्वत मदाफ़त नहीं होती। ये इम्यूनिटी, ये क़ुव्वत मदाफ़त आपने इसको प्रोवाइड करनी होती है। ये खुराक के ज़रिए आप देंगे इसे, ये माहौल के ज़रिए देंगे, ये आप उसकी लाइट की एडजस्टमेंट करेंगे, उसकी खुराक की, उसके पानी की, उसकी वेंटिलेशन की। जो मोटेलिटीज़ वहाँ पे मौजूद है वो आप टाइम पे उठाएंगे, मोटेलिटीज़ का आप पोस्टमार्टम करेंगे। जो नीचे बेडिंग मटीरियल है आप उसकी चेकिंग करेंगे, और जितने सारे ये फैक्टर्स हैं इन सबको आप मद्देनज़र रखेंगे। जो आपने जगह दी हुई है चूज़े को, उसको देखेंगे। तो ये जैसे जैसे आप उसको खुराक देते जाएंगे, ये वाला माहौल देते जाएंगे, कुदरती माहौल देते जाएंगे, वेंटिलेशन इंप्रूव करते जाएंगे, उसके अंदर इम्यूनिटी या उसकी जो इम्यूनोलॉजिकल स्टेटस है अंदर का, वो आस्ता आस्ता बेहतरीन होता जाएगा। तो ये सारी चीज़ों को बेहतर रखने के लिए आपने अपने फार्म के अंदर जो मैनेजमेंट है आपकी, उसको आपने इंप्रूव रखना है, बेहतरीन रखना है। हालांकि जिस दिन चूज़ा निकलता है अंडे से, ऐसा लगता है इसका सारा स्ट्रक्चर पूरा है, लेकिन बहुत सारी उसकी बिहेवियरल चेंजेस उसके अंदर, और डिफरेंट किस्म की जो उसकी अंदर जो डेवलपमेंटल चेंजेस होती हैं, इम्यूनोलॉजिकल चेंजेस होती हैं, जो उसकी इम्यूनिटी के वाले से, वो आपके फार्म पे आके होती हैं। इसलिए आपने फार्म के ऊपर ये सारी चीज़ें मद्देनज़र रखनी है। आज चिक्स का दूसरा दिन है, दूसरे दिन में आपको इनकी एक्टिविटीज़ दिखाता हूँ। अभी ये इसका दूसरा दिन है। दूसरे दिन की पे इसकी जो एक्टिविटीज़ हैं, ये पहले की निस्बत माशाल्लाह बहुत बेहतरीन एक्टिविटीज़ हैं। पहले ये जो साइड पे आप वाटर लाइन देख रहे हैं, ये थोड़ी ऊपर थी, इसके ज़रिए मैं चिक्स को पानी नहीं पिला रहा था, मैं ये बेबी डॉल्स के ज़रिए पानी पिला रहा था। अब ये जो वाटर लाइन साइड पे आप देख रहे हैं, ये भी मैंने थोड़ी नीचे कर दी हैं ताकि इनकी शुरू में आदत बने कि ये वाटर लाइन से, क्योंकि इन्होंने बाद में पानी पीना है, तो ये आदत बनाने वाली बात है। जैसे जैसे ये वाटर लाइन से पानी पीते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो छोटे छोटे बेबी डॉल्स पड़े हुए हैं, छोटे छोटे जो पानी वाले बर्तन पड़े हुए हैं, मैं इनको ऊपर उठाता जाऊंगा, इनको बाहर निकालता जाऊंगा। मसलन के तादाद में मैं आगाज़ में इनको 25% बाहर निकाल लूँगा, फिर बाद में 50%, फिर 75%, और करते करते सारे बर्तन बाहर निकाल लूँगा। ये आप इसकी एक्टिविटीज़ देख रहे हैं। सेकंड डे पे इसकी एक्टिविटीज़ इस तरह की होनी चाहिए। पहले दिन जब ये मेरे पास आया था, उस वक्त इसके जो फैदर्स थे, वो जो इसके पर थे, वो काफ़ी ज़्यादा ब्राउन कलर के थे, येलोइश कलर के थे। अब उनका कलर काफ़ी तब्दील हो चुका है, थोड़ा थोड़ा बीच में इनका वाइटिश टच नज़र आ रहा है, सफ़ेद सफ़ेद से नज़र आ रहे हैं। ये इनकी सेकंड डे की बिहेवियरल चेंज होती है, फैदर्स में इनका सेकंड डे पे ये चेंज होता है।